हमारी आज के क्लास का टॉपिक है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंटरेक्शन करवाता था यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो जैसे जैसे हमारे पास टाइम आगे चलता गया, तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आते रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन एंड दे कीप एनवॉल्विंग विथ टाइम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन से अवेलेबल है और जैसे जैसे समय बदलता रहा ये आपके उसी हिसाब से चेंज होते रहे। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट नीड इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली। कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसके यूजर को डायरेक्ट कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं करना है। हर यूजर अपनी जॉब को प्रिपेयर करेगा किसी भी ऑफलाइन डिवाइस के अंदर, जैसे आपके पास पंच कार्ड होता है, और उसको सबमिट कर देगा कंप्यूटर ऑपरेटर को। तो स्पीड अप प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर जो जॉब है वो ये देखेगी कौन कौन से बैच वो एक साथ रन कर सकता है ग्रुप के अंदर। The programmer leave their program with the operator and the operator then sorted the program with similar requirement into batches। कि जो प्रोग्रामर है वो अपने प्रोग्राम को ऑपरेटर्स के साथ रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड करने के बाद कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा और कंप्यूटर उसको ऑपरेटर वाइज शॉर्ट करेगा और सिमिलर रिक्वायरमेंट को बैचेस के अंदर परफॉर्म कर देगा। द प्रॉब्लम विद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आर फॉलोज। अब इसमें कुछ आपको मुश्किलें भी आती है। मुश्किलें क्या है? लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द जॉब। यूजर ने एक बार जॉब लिख तो दी लेकिन उसके बाद दोनों का कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। सीपीयू इज ऑफन आइडल बिकॉज द स्पीड ऑफ द मशीनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस इज स्लोअर देन सीपीयू। अब सीपीयू मैक्सिमम टाइम आपका फ्री बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी इनपुट और आउटपुट पैराफिल डिवाइसेस हैं ये सीपीयू के मुकाबले कम स्पीड में काम करते हैं। डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर प्रायोरिटी, और हम यहां पर प्रायोरिटी बेस्ड वर्क को भी परफॉर्म नहीं कर सकते, काफी मुश्किल आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो टाइम शेयरिंग के अंदर जो टेक्निक है वो अनेबल करती है कि एक साथ कई यूजर कई टर्मिनल्स के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम को सेम टाइम के अंदर। अगर हम टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग की। प्रोसेसर यहां पर आपके पास मल्टीपल यूजर के थ्रू शेयर किया जाता है टाइम शेयरिंग टेक्निक के हिसाब से, यानी कि हर वर्किंग को एक प्रॉपर टाइम दे दिया गया है। उस डिजायर टाइम के अंदर उस वर्किंग को कंप्लीट होना है। अगर वो कंप्लीट होती है देन ओके, अदरवाइज वो नेक्स्ट प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए बोलेगी और अपने आप वेट करेगी जब तक नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती या उसको दिया हुआ गिवन टाइम खत्म नहीं हो जाता। द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम इज दैट इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज। कि आपको यहां पर मैक्सिमम प्रोसेसर का यूज करना है। लेकिन टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर क्या है, यहां पर मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए। मल्टीपल जॉब एग्जीक्यूट की जाएगी सीपीयू के थ्रू जो स्विचिंग करेगी एक दूसरे के साथ, और जैसे ही स्विच कोई ओकर होगा वो वर्किंग कंप्लीट होगी और यूजर यहां पर रिसीव करता है एक इमीडिएट रिस्पॉन्स। जैसे हम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा यूजर प्रोग्राम को शॉर्ट बर्स्ट और क्वांटम ऑफ कंप्यूटेशन के हिसाब से। अब अगर हमारे पास कहीं n यूजर प्रेजेंट है और हर यूजर के पास एक टाइम क्वांटम दे दिया गया है तो जब यूजर सबमिट करेगा कमांड को तो उसका रिस्पॉन्स टाइम फ्यू सेकंड का होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू शेड्यूलिंग मेथड को यूज करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करती है हर यूजर के थ्रू ताकि वो स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम के अंदर उस वर्किंग को परफॉर्म कर सके। कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर आपके प्राइमरली बैच सिस्टम के तौर पर डिजाइन किए गए हैं, बाद में उनको मॉडिफाई कर दिया गया टाइम शेयरिंग सिस्टम के बेस पे। एडवांटेजेस क्या क्या है टाइम शेयरिंग की? प्रोवाइड करता है आपको क्विक रिस्पॉन्स, इसी तरह से डुप्लीकेसी नहीं होती सॉफ्टवेयर के अंदर, सीपीयू के आइडल टाइम को रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज क्या है? रिलायबल नहीं है,
सिक्योरिटी थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए एक इशू का मेथड है कि आप सिस्टम को इतना सिक्योर नहीं कर पाते। इसी तरह से डाटा कम्युनिकेशन के टाइम भी आपको काफ़ी डिफिकल्टीज आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर होते हैं जो मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर से कनेक्टेड होते हैं। डाटा प्रोसेसिंग जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है हर प्रोसेसर के अकॉर्डिंग, और जो प्रोसेसर है वो कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ लाइंस के अंदर। तो ये आपकी हाई स्पीड बसेस भी हो सकती है और टेलीफोन लाइंस भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर आपके पास लूजली कपल सिस्टम चलता है या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चलता है। प्रोसेसर का एक लिमिटेड एरिया है, वो उस लिमिटेड एरिया के अंदर किसी भी वर्किंग को परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो प्रोसेसर हैं ये रेफर किए जाते हैं साइट्स के अंदर, नोड्स, कंप्यूटर्स के अंदर। अब एडवांटेजेस क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की? यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग जो फैसिलिटी है, यूजर एक तरफ से एबल होता है रिसोर्सेज को यूज करने के, मतलब यूजर यहाँ ये एक तरह से किसी भी तरह के रिसोर्स को यूज कर सकता है। डाटा एक्सचेंज काफ़ी स्पीड के अंदर होता है, जैसे आप ईमेल के थ्रू काम करते हो। अगर एक साइट कभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की फेल हो जाए तो रिमेनिंग साइट्स आपकी यहाँ पर कंटिन्यू ऑपरेशन परफॉर्म करती है। बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है कस्टमर को, वर्क की रिडक्शन हो जाती है होस्ट कंप्यूटर के ऊपर, और इसी तरह से आपके पास जो डिले टाइम है वो भी कम हो जाता है डाटा प्रोसेसिंग। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये सर्वर और क्लाइंट आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ पर ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, नेटवर्किंग फंक्शंस यूज किए जाते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू अलाउ शेयर्ड फाइल एंड प्रिंटर एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। कि ये जो प्राइमरी पर्पज है इसका वो क्या है कि यहाँ पर आप फाइल्स को शेयर कर सकते हो, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो। जैसे एक प्रिंटर को आप मल्टीपल कंप्यूटर के ऊपर रिसोर्स अवेलेबल करवाना चाहते हो तो उसको आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू, जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जांपल है, जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008 है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, नोवल नेटवेयर है और बीएसटी है। अब एडवांटेज क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की? सेंट्रलाइज सर्वर है, सिक्योरिटी अच्छी तरह से मैनेज की जा सकती है, आप अपग्रेड इजीली करते हो न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, और हार्डवेयर को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो सिस्टम के अंदर। फिर रिमोट एक्सेस यहाँ पर आपका किया जाता है ताकि आप डिफरेंट लोकेशन और टाइप ऑफ सिस्टम को यूज कर सको। नेक्स्ट आता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, अभी हमने टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में किया था, लेकिन जो रियल टाइम सिस्टम होते हैं ये डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर कंप्लीट करते हैं। मतलब आपको एक टाइम दे दिया गया है, आपको उसी टाइम के अंदर वर्किंग को परफॉर्म करना है। तो होता क्या क्या इसके अंदर? विच द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स टू इनपुट इज सो स्मॉल दैट इज कंट्रोल द एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट को कंट्रोल करती है। द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू एन इनपुट एंड डिस्प्ले रिक्वायर्ड अपडेटेड इंफॉर्मेशन। जो टाइम आपका सिस्टम को रिस्पॉन्स करने में लग रहा है इनपुट की, और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में लग रहा है, उसको हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। इस मेथड के अंदर रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम होता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग के मुकाबले। रियल टाइम सिस्टम आप यूज़ करते हो जहां पर आपके पास मैक्सिमम टाइम रिक्वायरमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करनी हो फ्लो ऑफ डाटा के अंदर। तो एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वेल डिफाइंड फिक्स टाइम कॉन्स्टेंट के थ्रू वर्किंग काम करता है, बस आपका सिस्टम ना फेल हो। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेजिनेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन कंट्रोल सिस्टम, रोबोट, एयर ट्रैफिक, ये सभी आपके जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जांपल हैं। यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है। नंबर 1 पे आता है हार्ड रियल टाइम, नंबर 2 पे आता है सॉफ्ट रियल टाइम। अगर हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यह गारंटी देता है कि जो क्रिटिकल टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट होगा। हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज लिमिटेड होती है और डाटा जो स्टोर होता है वो रोम के अंदर होता है। इस सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी नहीं होती। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम आपका लेस रिस्ट्रिक्टिव है, यानी कि यहाँ जो क्रिटिकल रियल टाइम टास्क है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और टास्कों के ऊपर,
और प्रायोरिटी के बेस पर आप इस वर्किंग को करते हो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जो इसके हम एग्जांपल लेते हैं वो मल्टीमीडिया और वर्चुअल रियलिटी है। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।